दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज सुबह सवेरे एक बड़ा कांड हो गया। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। देश के अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा व्यवस्था में कैसे खामी हो जाती है और बड़ा कांड होते होते बच जाता है, इसका एक प्रत्यक्ष नमूना आज यानी बुधवार की सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास पर देखने को मिला। रेखा गुप्ता अपने सरकारी आवास पर जनता दरबार में लोगों के समस्याओं की सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान एक शख्स ने मुख्यमंत्री का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तरह तरह की बातें होने लगी कि किसी ने पत्थर फेंका, किसी ने तमाचा जड़ दिया। अब पूरी सच्चाई क्या है, इसकी पड़ताल करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। दिल्ली में मुख्यमंत्रियों के ऊपर हमले होने के ये पहले कोई मामला नहीं है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल पर कई बार हमले हो चुके हैं। देश के कई मुख्यमंत्रियों पर जनसभाओं के दौरान, जनता दरबार के दौरान पहले भी हमले हो चुके हैं। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो है बार बार उसकी समीक्षा की जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर में जो हमला हुआ है उसके बारे में दिल्ली पुलिस ने जो जानकारी दी है, उस शख्स का नाम राजेश है। वो गुजरात का रहने वाला है और वह जन सुनवाई के दौरान अपनी समस्या लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने गया था। इसी दौरान उसने आपा खो दिया और मुख्यमंत्री के ऊपर हमले करने की कोशिश की। व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले की पड़ताल चल रही है। इस बीच दिल्ली की सियासत में बड़ा उफान आ गया है। हालांकि बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में पानी भरे हुए हैं, लेकिन जानकार सूत्र बता रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी तोड़े जाने से नाराज लोगों का आक्रोश दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी सरकार के खिलाफ है। लेकिन मुख्यमंत्री आवास के अंदर सुरक्षा व्यवस्था इतनी टाइट होती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर ऐसे में एक युवक दिल्ली की मुख्यमंत्री पर कैसे जानलेवा हमला कर देता है, यह विस्तृत जांच का विषय है। इस बीच आम आदमी पार्टी के तरफ से भी बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि काफी निंदनीय घटना है, लेकिन लोगों के आक्रोश को भी सरकार को समझना चाहिए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद दिल्ली में भाजपा की वापसी हुई है। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया है और कई लोक लुभावनी और चुनावों के दौरान की गई घोषणाओं पर दिल्ली की सरकार ने अमल भी किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने सीएम आवास पर जनता दरबार लगाती हैं, जहां लोगों से सीधा कनेक्शन होता है, तत्क्षण उनकी समस्याओं का समाधान होता है। बुधवार की सुबह सवेरे ऐसे ही जनता दरबार का आयोजन किया गया था, जहां रेखा गुप्ता लोगों की समस्याओं को सुन रही थी। इसी दौरान राजेश कुमार नामक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया, पर वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों की तत्परता से कोई बड़ी घटना नहीं हुई। पर यह जांच का विषय है कि अति विशिष्ट लोगों से मिलने वाले लोगों के द्वारा जब इस तरह की हरकत की जाती है, तो सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालने वाले लोग कहां होते हैं, या फिर लोगों के मन में डर क्यों नहीं होता। दिल्ली में हुई घटना के बाद कई राज्यों में इसकी चर्चा हो रही है और जो इंटरनल खबर है कि इस घटना के बाद से कई स्टेट के मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिन इलाकों में अभी चुनाव होने हैं, वहां जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच में जाना है। जाहिर सी बात है कि जनतंत्र है तो कई सारे मुद्दों पर लोग आक्रोशित भी होंगे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हुई घटना को कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी मांगों को मनवाने के लिए कई सारे तरीके हैं, पर हिंसा पर उतारू होना कतई सही नहीं है। आपको क्या लगता है कि रेखा गुप्ता पर हुई ये हमला क्या सुरक्षा चूक है, बड़ी साजिश है, या लोगों का आक्रोश है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।